वो कहते रहे परीक्षा रद्द कर दो, वो कहते रहे कि पिछले परिणाम जारी कर दो, ताकि हम भी आगे की रणनीति को लेकर थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि आखिर हमें करना क्या है। भविष्य का सवाल है, प्लीज इस बार सुन लो। मगर होता कुछ नहीं है। वो इस भीषण गर्मी में धूप में बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे। कईयों की तबीयत बिगड़ी, कई अस्पताल में भी एडमिट हुए। सोचा कि अपनी ही सरकार है, युवाओं के मुद्दों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है तो सुनेगी तो जरूर ही। और फिर 40 के करीब विधायकों का समर्थन मिला है तो राजस्थान के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पत्र तक लिख डाला है। लिखा है कि इनकी मांग जायज है, सरकार सुन लो। मंत्रियों से आश्वासन भी मिले। प्रदेशाध्यक्ष जी ने तो मुंह तक मीठा करवा दिया था, ये कहकर कि समझ लो काम हो गया है। मगर ये सभी आश्वासन, ये सभी दावे और ये सभी वादे उस वक्त धराशायी रह गए जब आरपीएससी की ओर से आरएस एग्जाम 2024 के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए गए। आरएस परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर जब सरकार निर्णय नहीं ले पाई है तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस परीक्षा को पोस्टपोन करने को लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपने पढ़ा, देखा और सुना, उन सब से अब ये तो पता चल गया है कि सरकार में उप मुख्यमंत्री पद का ठरका, महत्व और ताकत क्या है। पता यह भी चल गया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच संवाद कैसा है और इनका कोऑर्डिनेशन कैसा है। संबंधों की बात तो चलिए आप छोड़ ही दीजिए। परीक्षा आगे खिसकाने के लिए भजनलाल शर्मा को सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी और इसे सार्वजनिक भी किया गया था। अन्य 40 विधायकों ने भी चिट्ठी लिखी थी, मगर उप मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां भी जब दाखिल दफ्तर हो रही हो तो फिर विधायकों की बात तो क्या ही करे। ऐसा लगता है कि सरकार में सामूहिक भावना का स्पष्ट अभाव है। संवाद नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और चलिए मान लिया जाए कि सरकार की मंशा भर्ती परीक्षा को तय कैलेंडर के मुताबिक करवाने की है, मगर क्या यह मंशा सरकार के ही प्रमुख चेहरों तक नहीं बताई जा रही है? किसी भी मुद्दे पर उप मुख्यमंत्रियों का मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना सामान्य बात नहीं है और उस पर गौर नहीं किया जाना तो बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि क्या सरकार इन युवाओं को भ्रमित कर रही थी? क्या सरकार की नीति रीति ठीक नहीं थी? आप देखिए कि लगातार विरोध पर चुप्पी ने अनावश्यक भ्रम पैदा किया। संवाद छात्रों के साथ तो क्या, खुद अपने संगठन और कैबिनेट के साथियों के साथ तक नहीं किया गया। अगर शुरू से अवधारित निर्णय सभी पक्षों को सूचित रहता और किसी भी मांग पर तुरंत प्रत्युत्तर दिया जाता तो छात्र अधिक स्पष्ट रूप से तैयारियों में लगते। जब विरोध हो रहा था तो सरकार के मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। क्यों प्रदेशाध्यक्ष ने यह कहा कि बात हो गई है, नतीजा पक्ष में ही होगा? क्या सरकार को यह सब पहले ही स्पष्ट नहीं कर देना चाहिए था कि कुछ नहीं होगा, घर जाओ और पढ़ाई करो? क्या सरकार इस भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं है? और सोशल मीडिया की तो क्या ही कहिएगा। कई सारे ऐसे लोग थे सोशल मीडिया पर जो बिना किसी इनपुट के युवाओं को यह बरगलाते रहे कि आरएस मुख्य परीक्षा आगे बढ़ेगी, जबकि आप देखिए कि इस फैसले के लिए आरपीएससी के फुल कमीशन की बैठक तक प्रस्तावित नहीं थी। कुल मिलाकर आरएस परीक्षा पोस्टपोन करवाने के इस मामले में अभी तक जो कुछ भी हुआ कई सारे सवाल छोड़ गया है। आप क्या कहिएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।